तो मैं जो भी बात करूंगा एविडेंस की बेस पे करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। कि आप एक दिन में कितने एग्स कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने इसको पकाना कैसे है, तो आप जान के हैरान होंगे कि एग्स जो नेचुरल फूड्स हैं उनमें एग्स का एनाबॉलिक इफेक्ट हाईएस्ट है। दे हेल्प यू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर, दे हेल्प यू विद वेट लॉस, दे हेल्प यू रिकवर फ्रॉम इंजरीज, दे हेल्प यू ग्रो बेटर, ठीक है। ये सारे दे हेल्प यू गेन मसल मैस। जो एग्स हैं वो फेस मास्क में भी यूज़ होते हैं, बालों पे भी लोग लगाते हैं, टॉपिकली स्किन पे भी लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हैदर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है ये मेरी डाइट से रिलेटेड दूसरी एपिसोड है। इससे पिछली एपिसोड जो मैंने बनाई थी वो मैंने वे प्रोटीन से मुतालिक बनाई थी, जिसमें मैंने कोशिश की थी कि आपको वे प्रोटीन से मुतालिक तमाम डिटेल्स दूँ। आज जो मैं आपको एपिसोड लेके आया हूँ उसमें मैं आपको एग से रिलेटेड कोशिश करूँगा कि तमाम फैक्ट्स और जो इससे रिलेटेड मिथ्स हैं उनको काउंटर करने की कोशिश करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड क्लिनिकल एविडेंस। तो चले चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं अंडों पे एपिसोड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एग्स आर वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फूड्स। मैं अंडे बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मैं तकरीबन 3-4 एग्स डेली कंज्यूम करता हूँ। और मुझे ये सुनने को बहुत मिलता है कि आपने भी सुना होगा कि अंडे गर्मी पैदा करते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और मतलब ये सारी चीज़ें। तो आज हम चला इसको साइंटिफिक एविडेंस की रोशनी में देखेंगे। अपनी बात स्टार्ट करने से पहले बिकॉज आई एम हम्बल मुस्लिम, मैं कुरान की एक आयत कोट करना चाहूँगा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ इंसान कभी भी उस चीज़ के पीछे मत जाओ जिसका तुम्हें डेफिनाइट नॉलेज नहीं है। बेशक आँख, कान और अक्ल से मुतालिक तुमसे सवाल किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसी आयत की रोशनी में मैं जो भी बात करूँगा वो मैं साइंटिफिक एविडेंस, क्लिनिकल और मेडिकल नॉलेज की बेस पे करूँगा, ठीक है। तो मिथ्स पे बात नहीं, मतलब मिथ्स को मद्देनजर रखते हुए नहीं करूँगा, साइंटिफिक डाटा की बेस पे करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लॉजिकल आप सोचें कि एक जो जाइगोट होता है, लाइफ का स्टार्ट एनिमल्स की, चाहे हम हो चाहे चिकन हो, उसका जाइगोट से ही होता है, स्पर्म और ओवम से मिलकर एक एग में जाइगोट से एक बेबी चिकन बन जाता है। तो जाहिर है एग्स के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होंगे जो ना सिर्फ जाइगोट को बेबी चिकन बना दें, ना सिर्फ लाइफ को सस्टेन करें बल्कि उसको ग्रो भी करें, ठीक है। तो ये तो आ गई एक लॉजिक की बात। अब हम एग को ब्रेक डाउन करते हैं। एग के दो कंपोनेंट्स जो हमें आँख से नज़र आते हैं, ठीक है। एग्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, चिकन एग, गीज के एग होते हैं, डक्स के एग होते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादा चिकन के एग्स कंज्यूम होते हैं और ओवरऑल दुनिया में भी, इसलिए मैं चिकन के एग्स पे बात कर रहा हूँ। तो एग्स के दो कंपोनेंट्स हमें नज़र आते हैं आँख से। एक वाइट होता है जिसको हम सफ़ेदी कहते हैं और एक योक होता है जिसको हम जर्दी कहते हैं। जर्दी जर्द क्यों होती है? जर्दी इसलिए होती है क्योंकि उसमें कैरोटीनाइड्स होते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्लांट में क्लोरोफिल होता है वो उनको ग्रीन रंग देता है, सब्ज नज़र आते हैं हमें क्लोरोफिल की वजह से, उसी तरह जर्दी हमें जर्द, येलो, ऑरेंज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रीड आप किस चिकन का यूज़ कर रहे हैं। अगर देसी हैं तो वो ज़रा ऑरेंज होंगे, और अगर जो जिनको हम वाइट एग कहते हैं या ब्लैती कहते हैं वो ज़रा येलोइश होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटीनाइड्स, उनका एक कलर होता है। तो जर्दी जर्द होती है कैरोटीनाइड्स की वजह से, कैरोटीनाइड्स की भी आगे सब टाइप है ज़ैंथोफिल, ठीक है, उनकी वजह से। तो क्योंकि हाई क्वांटिटी में होते हैं और सफ़ेदी में वो नहीं होते, इसलिए सफ़ेदी ट्रांसपेरेंट होती है। जब आप उसको पकाते हैं तो प्रोटीन्स कोआगुलेट हो जाती हैं और वो ज़रा हार्ड हो जाती है, वाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस आ गया ऑन द बेसिस ऑफ जो आप देखते हैं आँख से। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं इसके ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं एग्स के जो एग्स को वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड्स ऑन द प्लेनेट अर्थ बनाते हैं, ठीक है। एग को एक मुकम्मल गज़ा बनाते हैं। क्या वजूहत हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो एग एक साइंस ऑफ न्यूट्रिशन में टर्म यूज़ होती है एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब ये है कि जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके जो प्रोटीन है उसकी कितनी प्रोपोर्शन आपकी बॉडी के सिंथेटिक फंक्शन में यूज़ होगी और बाकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। बाकी मतलब उस तरह से कंज्यूम जो आप कंज्यूम करेंगे वो आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगी। तो आप जान के हैरान होंगे कि एग्स जो नेचुरल फूड्स हैं उनमें एग्स का एनाबॉलिक इफेक्ट हाईएस्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 43 to 48% एग्स का एनाबॉलिक इफेक्ट है, ठीक है। एक एग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसमें से 3.4 ग्राम वाइट के अंदर है, 2.6 ग्राम योक के अंदर है। इस 6 ग्राम का अप्रॉक्सीमेटली आधा आपकी बॉडी के सिंथेटिक फंक्शन में यूज़ होगा, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, चाहे वो आपके हार्मोन्स, पेप्टाइड्स, चाहे वो आपके कैरियर्स, ट्रांसपोर्टर्स, पंप्स सेल्स के अंदर जो होते हैं। आपकी बॉडी ज़्यादातर है ही प्रोटीन, तो वो सारे सिंथेटिक फंक्शन में यूज़ होगा, अप्रॉक्सीमेटली आधा। इसको आप मीट से कंपेयर करें, मीट का 32% है एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है। इसको आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें, उनका अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20% है एनाबॉलिक इफेक्ट। और आप हैरान होंगे कि अगर आप जर्दी फेंक देना, सफ़ेदी जिस तरह लोग कंज्यूम करते हैं, खासतौर पर मेरे बॉडी बिल्डर भाई, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, तो एग का एनाबॉलिक, एक तो आपने आधा प्रोटीन तकरीबन वैसे ही फेंक दिया क्योंकि मैंने आपको बताया 2.6 ग्राम योग के अंदर होता है। इसके अलावा एनाबॉलिक इफेक्ट योग के बगैर एग का ड्रॉप हो गया फ्राम 43 to 48% जो मैंने बताया, उससे ड्रॉप हो गया 17% पे आ जाता है एनाबॉलिक इफेक्ट सिर्फ योग का।
तो एक तो आधा प्रोटीन आपने वैसे वेस्ट कर दिया, दूसरा एनाबॉलिक इफेक्ट उसका कम कर दिया। तो इसलिए जो योग के बगैर है वो आप अपने आप को खुद ही डिप्राइव कर रहे हैं एग के फ़ायदों से। इसके अलावा हम एनाबॉलिक इफेक्ट आ गया, इसके अलावा इसका सेटाइटी इंडेक्स बहुत हाई है। जो सेटाइटी इंडेक्स कहते हैं कि एक जो फूड है वो आपको कितनी फुलनेस देता है, ठीक है, आपका मतलब कितनी देर बाद आपको उसके बाद भूख लगेगी। तो एग्स की जो सेटाइटी इंडेक्स है वो हाई है, ठीक है। इस वजह से आप जब एग्स कंज्यूम करते हैं तो उसके काफ़ी देर बाद तक आपको भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट स्नैक्स के चांस कम हो जाते हैं। और इंटरमीडिएट स्नैक एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेट गेन में। तो अगर आप इंटरमीडिएट स्नैक नहीं करेंगे एग के बाद तो ज़ाहिर है आप वेट गेन नहीं करेंगे, वेट गेन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लूज़ ही करेंगे। इस लिहाज से जो एग्स हैं वो वेट लॉस जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी डाइट है, ठीक है। और इसके अलावा इसका कैलोरिक वैल्यू है वो भी अच्छी है। 70 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली एक एग में, 5 ग्राम फैट, 6 ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स अप्रॉक्सीमेटली 0, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 कैलोरीज इससे बनती हैं, ठीक है। 70 कैलोरीज तो ये आपको देता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमारा जो कैलोरी कंजर्वेशन हार्मोन है वो वही हार्मोन है जो हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है, ठीक है, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर है हाइपरग्लाइसीमिया। जब आप खाना खाते हैं आपने देखा होगा कि जो लोग ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं उनका वेट ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिफाइंड शुगर ज़्यादा होती हैं। उसकी जो पोस्ट प्रैंडियल खाने के बाद हाइपरग्लाइसीमिया की सर्ज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और वो सारी उस ग्लूकोज को जो एक्सेस होता है यहाँ तो उसको ग्लाइकोजन बना देता है, जिस जो बॉडी में सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में स्टोर हो जाता है, यहाँ फिर उसको फैट बना देता है, ठीक है, और वो फैट ही मोटापा करती है। तो क्योंकि ये एग में तो इतनी ज़्यादा जो कार्ब्स हैं वो है नहीं, तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा इंसुलिन की सर्ज भी नहीं आती, जिसकी वजह से वेट गेन के चांसेस भी नहीं होते, बल्कि ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एग का एक और जो इफेक्ट है जो इसको बाकी फूड से ज़रा डिस्टिंग्विश करता है वो ये कि इसमें ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन है। ये भी मेडिकल फैक्ट है कि ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स व्हेन कंज्यूम्ड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन दे हेल्प यू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर, दे हेल्प यू विद वेट लॉस, दे हेल्प यू रिकवर फ्रॉम इंजरीज, दे हेल्प यू ग्रो बेटर, ठीक है, ये सारे दे हेल्प यू गेन मसल मैस, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स भी एग ज़ाहिर है आपको दे रहा है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो ये सारे बेनिफिट्स भी एग्स आपको देगा। इसके अलावा एग्स की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये आपके गट में बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा आपकी गट पे लोड नहीं पड़ता, ठीक है। कोई मतलब जैसे आपके बाज़ खाने होते हैं वो हजम होने में काफ़ी आपके गट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, उस तरह का हिसाब नहीं है, ये बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये 5 बातें हैं जो एग्स को बेस्ट न्यूट्रिशियस फूड्स में आती हैं ऑन द प्लैनेट अर्थ। सेटाइटी इंडेक्स हाई है, एनाबॉलिक इफेक्ट हाई है, कैलोरिक वैल्यू अच्छी है, ठीक है, ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे, ठीक है। जो एग वाइट है उसके अंदर सिर्फ 3 कंपोनेंट्स हैं। एक 3.4 ग्राम आउट ऑफ टोटल 6 ग्राम प्रोटीन है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मैं पिछली वीडियो में बताया था एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। जो 9 होते हैं, फिनाइलएलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, मैथ्यूनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडिन, ठीक है, ये सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो इनकी मैं डिटेल में अगर जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इनमें से ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जो हैं वो मसल गेन में हेल्प करते हैं, बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ट्रिप्टोफैन बहुत अच्छी मिकदार में है इसमें। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन के लिए बहुत प्रिकर्सर अमाइनो एसिड है, जो कि सेरोटोनिन हमारा जो सेरोटोनिन का डिसरेगुलेशन ही डिप्रेशन का बेसिक कॉज होती है। आप जो भी एंटी डिप्रेशन लेंगे वो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल ही बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन को काउंटर कर दिया। तो ये एक अल्लाह ताला ने एग्स की शक्ल में आपको नेचुरल एंटी डिप्रेशन दिया है, ठीक है। तो ये बात आ गई। इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, इसमें जो एग वाइट है उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अलावा कैल्शियम होता है। कैल्शियम आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं, इसके अलावा उसमें फोलेट होता है। फोलेट जो होता है हमारे सेल की डिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि फीमेल्स को फोलेट प्रेस्क्राइब किया जाता है जब वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, क्योंकि जो उनके रहम मादर में जो वोम में उनके बच्चा होता है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है फोलेट, इसलिए उनको फोलेट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। फोलेट हमारी बॉडी के अंदर 1 कार्बन कैरियर होता है टू द जेनेटिक मटेरियल, और वो 1 कार्बन जब जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए को मिलेगा तभी वो डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से सेल डिवाइड करेगा और तभी ग्रोथ होगी। इस लिहाज से फोलेट बहुत अहम है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं योग से रिलेटेड, क्योंकि सारी जो मिथ्स है ना, ये तो मैंने वाइट की बात बता दी, वाइट पे तो किसी को इतराज़ नहीं है। अब हम बात करेंगे योग से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं जो भी बात करूंगा एविडेंस की बेस पे करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। योग जो है ना, जो एग्स के सबसे ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स है ना वो योग के अंदर है। योग इज पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो आपको कोई और फूड नहीं देता, जिनमें कैरोटीनॉइड्स की सब टाइप्स जो मैंने ज़ैंथोफिल्स बताए थे उनके आगे सब डिवीजन है ल्यूटीन और ज़ैंथीन।
ल्यूटीन और जैंथीन बहुत अच्छी मिकदार में है उसमें। आप हैरान होंगे जान के कि ल्यूटीन और जैंथीन आपकी आइज़ में जाके डिपॉजिट होते हैं और आइज़ में एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं। आपके अंदर जब आप एग्स की योग कंज्यूम करते हैं ऑन डेली बेसिस तो आपके अंदर कैटरैक्ट, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, जो कि हमारी आई की एक लेयर होती है रेटिना, जो कि हमें देखने के काबिल बनाती है। 3 लेयर्स होती हैं, कोराइड, स्क्लेरा, रेटिना। रेटिना हमें देखने के काबिल बनाती है, फोटो सेंसिटिव होती है, उसकी डीजनरेशन को प्रिवेंट करते हैं और विजन लॉस को प्रिवेंट करते हैं इस तरह, ठीक है। तो ल्यूटीन और जैंथीन अच्छे मिकदार में होते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स बताते खुद एंटीऑक्सीडेंट है, इनसे विटामिन ए भी बनता है। विटामिन ए भी इसके अलावा मौजूद होता है, कैरोटीनॉइड्स के अलावा भी योग के अंदर, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम जो होती हैं, जो कवरिंग होती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स की हाईली स्पेशलाइज्ड, जैसे आई की कवरिंग सुपर डेलिकेट, सुपर ट्रांसपेरेंट है। ब्रेस्ट की एपिथेलियम जो कि मिल्क प्रोडक्शन में बहुत मतलब स्पेशलाइज्ड है। इन सारी एपिथेलिया को मेंटेन करने के लिए विटामिन ई की अच्छी मिकदार चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलावा मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इसके अलावा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स के लिए विटामिन ए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं विटामिन ए के फॉर्म में एग योग आपको देती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार में है। विटामिन डी जो है वो आपकी बोन मेटाबॉलिज्म में, बोन सिंथेसिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है। तो अगर आप योग कंज्यूम करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको इन चीज़ों के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेगी। और वैसे भी ऑस्टियोप्रोसिस हमारे जैसी कंट्रीज में बहुत बड़ा इशू है। तो जो लोग योग कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, उनको विटामिन डी सप्लीमेंट अल्लाह ताला की तरफ से वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको प्रोवाइड किया। तो इस वजह से उनकी ऑस्टियोप्रोसिस वर्सन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन ई है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी इसमें अच्छी मिकदार में है। विटामिन के है जो हमारी बॉडी के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करके हमें जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनसे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स के तमाम विटामिन, चाहे विटामिन बी1 हो जो मेमोरी में रोल प्ले करता है, जिसको थायामिन कहते हैं, चाहे बी2 हो राइबोफ्लेविन जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे विटामिन बी3 हो जिसको नियासिन कहते हैं, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, चाहे विटामिन बी5 हो जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, चाहे विटामिन बी6 हो जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, वो भी हमारे ब्रेन के तमाम न्यूरोट्रांसमीटर्स सिवाय एसिटाइलकोलिन के सारों के लिए बहुत अहम है, चाहे हिस्टामिन हो चाहे सेरोटोनिन हो, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, उनके लिए बहुत अहम है। इसके अलावा विटामिन बी7 जिसको हम बायोटीन भी कहते हैं, जो कि एबीसी कार्बोक्सिलेजेस, मेरे डॉक्टर्स दोस्तों को पता होगा, ठीक है, उनके लिए उनका एक कोएंजाइम है। इसके अलावा विटामिन बी9 फोलेट मैंने पहले बताया, योग में भी है, वाइट में भी है। इसके अलावा विटामिन बी12 कोबालामिन, ठीक है। क्योंकि विटामिन बी कम्प्लेक्स है इसीलिए आपने देखा होगा ओरल कंजम्पशन के अलावा जो एग्स हैं वो फेस मास्क में भी यूज होते हैं, बालों पे भी लोग लगाते हैं, टॉपिकली स्किन पे भी लगाते हैं, क्योंकि विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है स्किन में और हेयर में एंटीऑक्सीडेंट बना के जो ऑक्सीडेंट इंजरी है उसको प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से स्किन के रिंकल्स कम होते हैं, आपके हेयर हेल्दी होते हैं। इसी वजह से आप अगर टॉपिकली अप्लाई करें फेस मास्क के फॉर्म में या बालों पे अंडा लगाएं, जर्दी लगाएं, तो आपके बाल बहुत हेल्दी होते हैं, स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है, ठीक है। उसकी बेसिक वजह ये है क्योंकि इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में योग के अंदर, ठीक है, सेलेनियम भी एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। जिंक जो है मेल की जो सेक्सुअल हेल्थ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वुंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हमारी बॉडी के 100+ एंजाइम हैं जिसका को एंजाइम जिंक है। जिंक कितना इंपॉर्टेंट है, और ये उन डाइट्स में से एक है एग योग जो आपको जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये तो बात है आगे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे, ठीक है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं मिल्क्स पे। इसमें कोलेस्ट्रॉल 300 अप्रॉक्सीमेटली 180 मिलीग्राम होता है, जो पहले रिकमेंडेशंस थी जिसकी वजह से ज़्यादा शोर मचता है कि ये कोलेस्ट्रॉल हाई कर देगा। 300 मिलीग्राम पहले रिकमेंडेड था कि आप 300 मिलीग्राम से डेली ज़्यादा कंज्यूम ना करें कोलेस्ट्रॉल। लेकिन 1910 के बाद जितनी भी रिसर्चेज होंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं रिसर्च की बेस पर बात करूँगा, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट है उनकी रिसर्च, इसके अलावा 1910 में एक रिसर्च की थी अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, उनकी रिसर्च है, उसमें उन्होंने 20 डिफरेंट रिसर्चेज का मेटा एनालिसिस दिया था कि जो उन्होंने कहा था कि एग कंजम्पशन इज नॉट रिलेटेड विद योर एलडीएल लेवल्स, ठीक है। एलडीएल जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जो कि सारा एथेरोस्क्लेरोसिस में सारा मतलब कल्प्रेट कंसिडर होता है।
तो जो उनकी फाइंडिंग्स भी यही है कि जो एग की कंजम्पशन है ना, वो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के लेवल को रेज नहीं करती, बल्कि वो उन्होंने कहा था कि जो एग्स की कंजम्पशन है ना, वो आपके एचडीएल को बढ़ाती है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें यार सिर्फ कोलेस्ट्रॉल थोड़ी है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं योग के अंदर, जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को लेवल को मेंटेन करने में, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की रिसर्च है, इसके अलावा जो है क्या नाम लेते हैं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च है कि डायबिटिक्स के लिए एग्स सेफ हैं, एटलीस्ट 1 एग डेली आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कहते हैं 4 एग्स पर वीक कंज्यूम करने चाहिए मिनिमम, लेकिन अगर आप 1 एग पर डे भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप डायबिटिक हैं चाहे आप हाइपरटेंसिव हैं, आपके ना तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा ये, ना आपके एलडीएल को बढ़ाएगा, और ना ही आपके ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे कोई, अगर करेगा सही तो अच्छा इफेक्ट करेगा, बुरा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं आपको रिसर्च की बेस पे कह रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्स को कंज्यूम कैसे करना चाहिए, ठीक है। एग्स को आपने रॉ फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि रॉ फॉर्म में जब आप कंज्यूम करते हैं तो एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला। वैसे तो अप टू 20 एग्स आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे साल्मोनेला इन्फेक्शन को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आपको अगर 20 एग्स कंज्यूम करते हैं आप, तो तब आपको साल्मोनेला होने के चांस होते हैं, वरना मतलब नहीं को बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन रॉ फॉर्म में होता है वो भी। अगर आप इसको पका के यूज़ करेंगे तो ये मतलब इसके जो साल्मोनेला के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपने इसको पकाना कैसे है, आपने इसको पकाना ऐसे है कि इसकी जो जर्दी है वो कच्ची रहे, चाहे आप हाफ फ्राई कर लें चाहे आप हाफ बॉयल कर लें, लेकिन इसकी सफ़ेदी पक जाए, क्योंकि जब इसकी सफ़ेदी पक जाएगी इसके प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। साल्मोनेला का रिस्क काउंटर हो जाएगा, प्रोटीन्स डीनेचर होंगे तो वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएंगे, आराम से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन जब जर्दी आप कच्ची रखेंगे ना, क्योंकि जर्दी के अंदर जो ल्यूटीन और जेंथीन जैसे मैंने पहले बताया वो हीट से सेंसिटिव है, लेकिन अगर आप उनको पकाएंगे नहीं ना तो वो उसी तरह इंटैक्ट रहेंगे, वो आपको वही बेनिफिट आई से रिलेटेड देंगे जो मैंने आपको पहले जिक्र किया, ठीक है। तो जर्दी कच्ची रहे और सफ़ेदी पकानी है आपने, ठीक है। हाफ बॉयल कर लें, हाफ फ्राई कर लें, लेकिन अगर आपने इसको फ्राई करना है ना तो आपने इसको ओमेगा 3 रिच ऑयल में फ्राई करना है। उसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आपने इसको बनास्पति घी में फ्राई नहीं करना, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होती है, उसमें सैचुरेटेड फैट होती है, ये इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। वो बेसिक कल्प्रिट है आपकी लिपिड प्रोफाइल अरेंज करने में और आपके जो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस हैं उसको बढ़ाने में, ठीक है। तो बात यह है कि अनलेस यू आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज, कोई फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जैसे एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्ट वाले पेशेंट्स को होता है, उस तरह का कोई इशू नहीं है, तो एक जो योग है वो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगी। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं तकरीबन 2-3 साल से डेली 3-4 एग्स खाता हूँ, मेरी लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरी लिपिड प्रोफाइल का कोई इशू नहीं हुआ कभी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, आप जो ब्लड प्रेशर का इशू है, ब्लड प्रेशर आपका तब बढ़ता है जब आप अंडा उबाल के या फ्राई करके जैसे जब कंज्यूम करें आप उसके ऊपर नमक डालते हैं, ठीक है। बेसिकली नमक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, एग्स आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाते, ठीक है। तो आपने नमक से एहतियात करनी है एग्स कंज्यूम के दौरान, और जो बनास्पति घी है वो यूज़ नहीं करना, ओमेगा 3 रिच ऑयल में इसको फ्राई करना, ठीक है। तो ये थी चंद बातें हमने। अब एक लास्ट बात कि आप एक दिन में कितने एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। जो रिसर्च है ना वो अप टू 6 एग्स भी आप कंज्यूम कर सकते हैं जो हेल्दी बंदा है। डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव एक से ज़्यादा ना करें, क्योंकि रिसर्च यही कहती है। जो 6 एग्स वाले हैं ना उससे भी ज़्यादा रिसर्च है ही नहीं, इसलिए मैं 6 एग्स कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी यार 6 एग्स और भी तो इतनी सारी चीज़ें खाने की, सिर्फ एग्स थोड़ी खाने हैं। तो 6 एग्स आप आराम कंज्यूम कर सकते हैं, आपको कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है, हेल्दी बंदे के लिए। मैं खुद 4 एग्स तकरीबन डेली खाता हूँ। तो इसके अलावा मतलब तक मेरा ख्याल है मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको काइंडली लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।